देखिए हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में ना क्या करिएगा, ध्यान से समझिए। ए बी सी, इसको बोलेंगे अगर 90 डिग्री, ठीक है। एक होता है कि जब आप नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, जब आप नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, जब आप नीचे से ऊपर की ओर मतलब ऐसा सोचिए कि आप नीचे में है, रोड पर खड़ा है और आपका फ्रेंड घर के छत पे खड़ा है। तो आप जब देखिएगा तो आपका नजर नीचे से ऊपर की ओर रहेगा और आपके फ्रेंड का नजर ऊपर से नीचे की ओर रहेगा। समझ रहे हैं? तो जब नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण, या इसी को उनतांश कोण बोलते हैं। उन्नयन कोण या उनतांश कोण बोलते हैं। और जब आपका फ्रेंड ऊपर से नीचे की ओर देखेगा, ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर से नीचे की ओर देखेगा, डिप्रेशन। इसको बोलते हैं हिंदी में अवनमन कोण। अवनमन कोण। चलिए देखिए, तो ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलिएगा, और नीचे से ऊपर की ओर देखिएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बताइएगा। क्वेश्चन में क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि जब कभी जमीन के बारे में बोलेगा, समतल भूमि के बारे में बोलेगा, तो इस लाइन के बारे में सोचिएगा, लाइन बीसी के बारे में, जो स्लीपिंग लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन। और जब कभी भी खंभा के बारे में बोलेगा, कोई पोल के बारे में बोलेगा, तो वैसे केस में मीनार के बारे में बोलेगा तो आप इस लाइन के बारे में सोचिएगा, इस लाइन के बारे में, वर्टिकल लाइन के बारे में सोचिएगा, स्टैंडिंग लाइन के बारे में। वर्टिकल लाइन और भूमि के बारे में बात होगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। मेन क्लू इसी बात का सोचना है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझते चलना है कि कैसे बनाएंगे क्वेश्चन। त्रिकोणमिति समझ के, ट्रिग्नोमेट्री सोच के नहीं बताइए बनाइएगा, डे टू डे लाइफ को उससे इमेजिन करते हुए बनाइएगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल बन जाएगा। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या था, ध्यान से समझते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन। If the angle of elevation of the sun changes from 30 degree to 45 degree, the length of the shadow of a pillar decreases by 20 meters. The height of the pillar is। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा वो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा ना कि जब सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब जब आप नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है, तो खंबे की छाया जो शैडो बनेगा वह 20 मीटर कम हो जाएगा। तो खंबे की ऊंचाई, क्वेश्चन को समझना कैसे है देखिए ध्यान से। 31 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे। ये कोई खंबा दिया हुआ, ठीक है, ये कोई खंबा दिया हुआ, ध्यान से समझिएगा। आपसे बोला कि 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाएगा, मतलब आपको हम बता रहे हैं कि एक कोण हम ये बना लिए और दूसरा कोण हम ये बनाए।
ए बी आपसे बोल दिया, ए बी बोल दिया गया, यहाँ पे खंबा है, ठीक है। ए सी पहले, ए सी, ए सी बी और यहाँ पर ए डी बी। हमको जरा बताइए कि इसको लिखेंगे 30 डिग्री, इसको लिखेंगे 45 डिग्री, ऐसा करना होगा कि इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पर 45 डिग्री और इसको लिखेंगे 30 डिग्री। आपको बताना है कि एंगल सी बराबर क्या होगा, एंगल डी बराबर क्या होगा। हमको 30 डिग्री और 45 डिग्री सेट करना है। एंगल सी बराबर होगा कि एंगल डी बराबर होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन में आपसे दिया हुआ है कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 30 टू 45 डिग्री, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है तो खंभों की छाया में 20 मीटर की कमी हो जाती है। खंभे की ऊंचाई बताइए। आपको सोचना है कि ये हमारा है यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो बढ़ते बढ़ते ये हो जाएगा अपना 90 पकड़ लेगा। तो 30 से 45 होता है तो 20 मीटर छाया कम हो जाता है। ए बी जब खंभा बोलिएगा तो इसका छाया पहले बन के आता है ये बी सी। जब ये एंगल अगर हमारा 45, जब आदमी यहाँ से चल के यहाँ पर चल के ये सब दूरी खत्म कर दिया, यहाँ पर आदमी चला आया, तो अब उसका छाया ये बनेगा, ठीक है। तो इसके बारे में बात हुआ, तो आपको बस केवल ये समझना है कि मान लेते हैं पहले से कि छाया को, ऊंचाई को h मान लीजिए। अगर हम छाया को बोल देते हैं पूरा x, बोल देते हैं x मीटर, छाया अगर हमारा x मीटर का है, खंबे का ऊंचाई अगर h मीटर का है, तो बोला 20 मीटर कम हो जाता है। 30 डिग्री से हो जाएगा कितना, 45 डिग्री। मतलब ये वाला पोर्शन हमारा 20 मीटर कहलाएगा, 20 मीटर। तो ये वाला पोर्शन कितना कहलाएगा, सोच के बताइए। जब पूरा x है और इतना दूर डीसी का मान 20, तो इसका मान कितना, x माइनस 20 मीटर ही ना बोलिएगा। और हम यहाँ से बात करें तो क्वेश्चन बनाने में कि इन ट्रायंगल ए बी डी, इस त्रिभुज में काम करिएगा तो tan 45 डिग्री का मान ए बी बटा बी डी लिखिएगा, tan 45 का मान 1 लिखिएगा, ए बी का मान h लिखिएगा, बी डी का मान x माइनस 20 लिखिएगा, h का मान x माइनस 20 बोल दीजिएगा। यहाँ तक तो ठीक है। और फ्रॉम, फ्रॉम नहीं बोल के लिख दीजिए ऑल्सो इन ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में बात करें तो लिखिएगा tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटा बी सी। यहाँ से tan 30 का मतलब होता है 1/√3, लिखिएगा 1/√3। ए बी का मतलब होता है h और बी सी का मतलब होता है x। यहाँ से h का मान क्या लिखिएगा, h का मान लिखिएगा x/√3। h का वैल्यू पुट कर देंगे ना हम लोग यहाँ से। h का मान आपसे पूछा गया है निकालने को, h, एक मिनट, h√3 बराबर बोलेंगे हम लोग x, इसको करते हैं नेक्स्ट पेज में, x माइनस 20 इंटू √3 बराबर बोलिएगा आप x के बराबर, फ्रॉम 1 था, यहाँ से लिख लीजिएगा √3x माइनस x बराबर बोल दीजिएगा 20√3x कॉमन ले लीजिएगा, √3 माइनस 1 बोलिएगा 20√3, x का मान लिखिएगा 20√3/√3 माइनस 1। इसका रेशनलाइज करने के लिए √3 + 1 कंजुगेट से गुणा कर दीजिएगा तो कहलाएगा 20√3
इंटू √3 + 1, तो नीचे लिख देंगे हम लोग 2। इसी को काटिएगा तो ये 10 से कटेगा, आएगा 10√3 इंटू √3 + 1। गुना करिएगा तो 30 जोड़ 10√3। जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा करिएगा। ऑप्शन था 10 इंटू, एक मिनट, कितना हुआ है हम लोग का, 20√3 इंटू, खंभे की ऊंचाई। अच्छा, खंभा का ऊंचाई, ये तो हम लोग का एक्स का मान निकल के आया। तो एच का मान पूछा था, तो एच का मान आया था कितना, x-20। x-20 मतलब, x का मतलब है 30 जोड़ 10√3 -20। लिखिएगा आप 10 जोड़ 10√3, 10 कॉमन कर लीजिएगा तो √3 + 1। यही आपका h का वैल्यू बन के आएगा। एक बार ये पूरा डिटेल्स वाला कहानी आप समझ गए होंगे। एक बार ये डिटेल्स वाला कहानी आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन में ए बी को बोले खंबा है, इसका ऊंचाई को h मान लिए, BC के मान को x माने, DC के मान को 20 माने, BD का मान x-20 हो जाएगा। बस यहाँ से पूरा ABD ट्रायंगल में काम करेंगे, tan 45 का मान निकाल के लाए। फिर ABC में काम करेंगे, यहाँ से मान निकाल के लाएंगे, h√3 का मान x बन के आएगा। फिर पूरा लंबा चौड़ा कहानी करके क्वेश्चन बनाए। अब इसी क्वेश्चन को एक बार और क्या देख सकते हैं उसको समझिएगा। अगर मान लीजिए कि हम लोग इस सब चीज को हटा देते हैं, समझिए फिर से एक बार। ए बी सी और डी, इसको एच बोलते हैं। ये आपका 30 डिग्री होता है, ध्यान से समझिएगा। इसको बोल दिया 45 डिग्री। ये डीसी का मान आपका 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। ए बी के मान को एच मीटर मान लिए। तो अगर हम आपसे बोलेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी डी बताइए क्या क्या होगा, तो आप कहिएगा कि tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बाई बी डी। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, ए बी का मान h, बी डी का मान नहीं मालूम, तो आप बोल दीजिएगा h बराबर बी डी। h बराबर बी डी मतलब बी डी का भी मान आप h लिख दीजिए। ये h मीटर तो ये भी h मीटर। ऑल्सो इन ट्रायंगल ए बी सी, अब पूरा त्रिभुज एबीसी में बात करिएगा तो क्या लिखिएगा, tan 30 डिग्री बराबर लिखिएगा ना ए बी बाई बी सी। और tan 30 का मतलब होता है 1/√3। ए बी का मतलब है h, और बी सी का मतलब है h+20। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या लिखिएगा, √3 h बराबर करिएगा h+20, क्रॉस मल्टीप्लाई। √3 h माइनस h बराबर 20 बोलिएगा, h कॉमन करिएगा तो √3 - 1 बराबर 20। यहीं से लिखिएगा ना, आपकी h का मान हो जाएगा 20/√3 - 1। और इतना होने के बाद आप कंजुगेट से गुना जैसे ही करिएगा, √3 + 1 ऊपर, √3 + 1 नीचे, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि 20 इंटू √3 + 1, और a+b इंटू a-b होता है a² - b²। तो 3 - 1 बराबर 2 लिखिएगा। 2 से काटिएगा तो ये 10 से कटेगा। आपके पास आंसर क्या बन के आएगा, 10 इंटू √3 + 1। बस यही आपका आंसर है। तो ये स्टेप बाय स्टेप लिख लिख के बनाइएगा, तो इस हिसाब से बनाना होगा। नहीं समझ में आया तो बताइए। पूरा पूरा ऐसे फॉर्मूला आपको याद है कि P/B होता है, तो हम लोग AB/BD जो कि है, नहीं भी करेंगे फिर भी चलेगा। क्वेश्चन पूरा डिटेल्स में ही बनाइए, पहले कंसेप्ट बनेगा।
31 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आपको बोल दिया गया है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपका। ए बी सी बोलेंगे, इसको 30 डिग्री, इसको बोल दिए 45 डिग्री। सोचिए इसका वैल्यू हो जाएगा आपका एच, तो ये वैल्यू एच, तो इसका मतलब है कि इसको भी एच बोलना पड़ेगा। और ये आपका यहाँ पर डी करके ये 20 मीटर है। आप आराम से क्या बोलेंगे सीधे कि tan 30 डिग्री होता है 1/√3। इसका वैल्यू हो जाएगा h/h+20। बस सीधा काम यहीं से करिएगा, √3h बराबर h+20, यहीं से काम करिएगा। √3h माइनस h का मान 20, बस यहीं से करिएगा। h का वैल्यू बराबर 20/√3 माइनस 1, और इसी का कंजुगेट से गुना करवा दीजिएगा, तो ऊपर हो जाएगा 20 इंटू √3+1, और नीचे हो जाएगा 2, काटिएगा तो 10, वैल्यू जाएगा 10 इंटू √3+1। यही आपका आंसर बन के आएगा। बस सिंपल वे में कि ए बी सी में, ए बी डी में tan 45 ए बी बटा बी डी, इसको एच मानेंगे, इसको भी एच मान दीजिए, और पूरा ए बी सी में एच बटा h+20, इसी पर काम कर दीजिए, यही आपका आंसर बनेगा। दिक्कत है तो बताइए, समझ गया तो बढ़िया है। क्वेश्चन में दिक्कत है तो बोलिए, समझ गया तो बढ़ेंगे आगे। नहीं सर, समझ आ गया। चलिए ठीक है, समझ गया तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास से दिया हुआ 32 नंबर में। 32 नंबर है, ए टेलीग्राफ पोस्ट इज बेंट एट ए पॉइंट एबव द ग्राउंड ड्यू टू स्टॉर्म। तूफान के कारण टेलीफोन का खंभा मुड़ जाता है, जमीन पे मिलता है। इट्स टॉप जस्ट मीट्स द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 8√3 meters फ्रॉम इट्स फुट एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, देन द हाइट ऑफ द पोस्ट इज। क्वेश्चन में क्या बोला ना, ध्यान से समझिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में मान लीजिए कि कोई खंभा है, ये खंभा था, ठीक है। खंभा था तो क्या हुआ कि जमीन पे यहाँ से टूटता है, मान लीजिए यहाँ से टूट गया, ये ऊपर वाला पोर्शन टूटा, तो जमीन पर टूट के क्या किया कि यहाँ पर आके मिल गया, यहाँ पर आके मिल गया, और यहाँ से ये 8√3 मीटर का दूरी पर मिलता है। तो सोचिए जरा क्या हुआ कहानी। हम शुरुआत में बोलेंगे कि ए बी खंभा था, ठीक है, तूफान के कारण टूट गया, सी पॉइंट पे टूटा, सी पॉइंट पे टूटा, तो ये पहुंचता है, ये वाला जो पोर्शन है ना ए सी, यही वाला पोर्शन मुड़ के टूट के टूट के टूट के यहाँ पे आके मिलता है। यहाँ पे मतलब ये जो सी ए का दूरी है, वही दूरी आपका ये वाला पहुंच जाएगा, ए आपका यहाँ पर पहुंच जाएगा। ये ए सी और ये ए सी एक ही चीज है, ठीक है, तो डी नाम नहीं दिए, ए ही आपका क्या हुआ है कि ए आपका टूट के यहाँ पर पहुंच जाता है। क्लियर हो गया होगा। बोला आपसे कि 8√3 मीटर का दूरी पर आके मिलता है, ये दूरी हमारा 8√3 मीटर, तो ये 90 बन के आ रहा है अपने। सोचिए यहाँ पे 8√3 मीटर है, और कोण कितना बनाता है 30 डिग्री, जमीन पे स्पर्श करता है तो 30 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पर ये 30 डिग्री है। पूछा खंबे की ऊंचाई कितनी, तो सबसे पहला काम आप इसको निकालिए ना, सीबी का मान। तो इस 30 डिग्री के लिए, इसके लिए तो ये पी कहलाएगा, और ये हमारा बी कहलाएगा। पी और बी का मतलब tan 30 डिग्री बराबर बोलिएगा BC बटा BA। tan 30 का मतलब होता है 1/√3, BC का मतलब P बोलेंगे, इसका मतलब बोलेंगे 8√3, इसीलिए P का वैल्यू बोलना होगा 8, और P का वैल्यू 8, तो AC का मान कितना, तो लिखेंगे sin 30 डिग्री बराबर होगा BC बटा AC। sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, BC का मतलब हो जाएगा P, P का मतलब 8, और AC का मान निकालना है,
इसीलिए AC बराबर बोल दीजिएगा 8 दूना 16 मीटर। ये हो जाएगा, सोचिए ये हो जाएगा हमारा 16 मीटर, ये हो जाएगा 16 मीटर, मतलब ये वाला पोर्शन सी ये 16 मीटर और BC का मान है 8 मीटर। तो पूरा खंबा कितना, तो बोलिए खंबे की ऊंचाई टोटल, खंबे की ऊंचाई बराबर कितना, तो 16 और 8 24 मीटर। यही आपका आंसर बनेगा, खंबे की ऊंचाई 24 मीटर। समझ में आया कि दिक्कत हो गया रे? आया सर, समझ। चलिए समझ गया तो बढ़िया है, बाद में फिर आराम से देख देख के बनाइएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 33 नंबर सोचिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम ए डिस्टेंस 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 30 डिग्री, हाइट ऑफ द टावर इज। अब ये क्वेश्चन तो बनना चाहिए फिगर के हिसाब से भी। सोचिए कि मीनार दिया हुआ है, यहाँ से है, दूरी दिया हुआ है, कितना एंगल का कोण बनाता है ये दिया हुआ है, तो आपसे अब निकल जाएगा ABC। दिया क्या क्या हुआ था कि मीनार की तली से 100 मीटर का दूरी पर, तो ये BC इसका तली है, बेस बॉटम। 100 मीटर का दूरी पर कोई पॉइंट C है और यहाँ से ये बनाता है 30 डिग्री का। पूछा इसका मान बताइए। तो एंगल 30 डिग्री C के लिए बात करेंगे तो AB और BC में क्या रिलेशन बोलिएगा, tan। लिखिएगा tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा AB बाई BC। tan 30 का मतलब बोलिएगा 1/√3। AB का मतलब AB लिखिएगा, BC का मतलब 100 लिखिएगा। AB का मान कितना, तो लिखिएगा 100/√3। यही आप आंसर लगाइएगा, या तो यहाँ पर होगा आंसर तब, और ज्यादा होगा तो √3/3 करके होगा, तो लिख दीजिएगा 100√3/3 मीटर आंसर। अब जो दिया रहे, 100/√3 दिया हुआ है तो 100/√3 ये लगाइएगा, 100/√3। यही आपका आंसर था, इतना ही पर। समझ में आ गया होगा। बढ़ते हम आगे। दिक्कत होगा तो मैसेज करिए, हाथ खड़ा करिएगा, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ। एक टावर के आधार से 50 मीटर की दूरी पर से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई, सेम क्वेश्चन है, 100 को कर दिया केवल 50। ठीक है, क्वेश्चन सेम है जैसा 35 नंबर क्वेश्चन बनाए थे, तो उसमें था 100/√3, इसमें कर दिए 50/√3, बात बराबर है। क्वेश्चन दोनों सेम है भाई। 35 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ध्यान से समझिए। समतल भूमि पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार की ऊंचाई की लंबाई 10 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य की ऊंचाई 45 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री हो जाती है, तो मीनार की ऊंचाई। सेम क्वेश्चन दे दिया, इसके पहले जो हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन बनाए थे ना, उसी टाइप का है कि द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर on level ground increases by 10 meters when the altitude of the sun changes from 45 degree to 30 degree, then the height of the tower is। क्या करिएगा सोचिए 35 नंबर में। 10 मीटर बोला है, बढ़ जाएगा। दस मीटर बढ़ जाएगा मतलब 30 डिग्री से बोला। आपसे क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, जब सूर्य की ऊंचाई 45 डिग्री से बदल कर 30 डिग्री हो जाती है, मतलब पहले था 45 डिग्री यहाँ तक, ठीक है। अब ये बदलकर अगर 30 डिग्री हो जाता है तो बोला गया ABCD की 10 मीटर बढ़ जाती है, मतलब इस CD को मानना होगा 10 मीटर। CD को मानना होगा 10 मीटर, ठीक है। इसका मान पूछा है आपसे, इसका मान पूछा है। हमको मालूम है कि tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो जितना AB होगा उतना ही तो BC भी होना चाहिए।
तो अगर हम इसको h मान लेते हैं, AB को h मान लेते हैं, तो BC को भी h ही बोलना पड़ेगा। सेम कहानी से कि ABC में tan 30 का मान जानते हैं कि 1/√3 होता है। tan 30 का मतलब 1/√3, और ये tan थीटा होता है P/B के लिए, तो AB का मतलब h और BD का मतलब h + 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, √3h बराबर h + 10 बोल दीजिएगा। तो यहाँ से लिखिएगा √3h - h बराबर 10 बोलिएगा। यहाँ से h इंटू √3 - 1 बराबर 10 बोलिएगा। यहाँ से h का मान लिखिएगा 10/√3 - 1। अब यहाँ तक आने के बाद कंजुगेट से अगर गुना कर दीजिएगा, √3 + 1 बटा √3 + 1, तो आपके पास हो क्या जाएगा 10 इंटू √3 + 1 बाई a + b इंटू a - b, a² - b²। 3 - 1 बराबर 2 हो जाएगा। 2 से काटिएगा तो ये 5 से कटेगा। आंसर हो जाएगा 5 इंटू √3 + 1। 5 इंटू √3 + 1 जैसा 31 नंबर क्वेश्चन बनाए थे उसी हिसाब से बनाइएगा। 5 इंटू √3 + 1 सेम वही क्वेश्चन है, उसी टाइप से बनाना है। समझ में आ गया होगा रे? चलिए ट्राई करके देखिएगा, दिक्कत होगा बताइएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में देखिए, from a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10-meter tall building is 30 degree. A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag staff from P is 45 degree. एक बार ट्राई करिए ना। क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि झंडा की लंबाई क्या है, झंडे स्टाफ की लंबाई क्या होगी। एक बार आप ट्राई करिए, नहीं बनता फिर हम बताते हैं। चलिए देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में कि फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ए फ्लैग इज होस्टेड एट द top of the building and the angle of elevation of the top of the flag staff from P is 45 degree. क्वेश्चन में क्या है उसी को समझिए एक बार। 10 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है, कोण है आपका 30 डिग्री का। 36 नंबर क्वेश्चन में ABC सोचिए, AB का मान दिया है 10 मीटर। 10 मीटर ऊंचा भवन है, यहाँ से कोई पॉइंट है, यहाँ से कोई आदमी है, इसका P नाम दे दिया है, ये 30 डिग्री बनाता है। जमीन पर P बिंदु से 10 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष की ऊंचाई का कोण 30 डिग्री है। क्लियर हो गया होगा कि P बिंदु से, यहाँ से जो P बिंदु है इसके बारे में बोला कि यहाँ से इमारत जो आपका है AB इमारत का जो ऊंचाई है ये 30 डिग्री का बना रहा है। ये तो क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इमारत के शीर्ष पर झंडा फहराया गया और P से झंडा स्टाफ के शीर्ष की ऊंचाई का कोण 45 डिग्री है, तो झंडा ऊंचाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब इसी पॉइंट P से अब लगाना है, तो कोई झंडा है मान लीजिए, तो झंडा का हम लोग ऐसा पकड़ लेते हैं कि ये झंडा फहराया गया, तो यहाँ से इसको बोलेंगे हम लोग AC बोल देंगे झंडा, AC बोल देंगे झंडा यहाँ से, ठीक है। और इसको जब मिलाइएगा ना, इसको जब मिलाइएगा C पॉइंट से, तो ये बोल रहा है आपको, C पॉइंट से जो आप मिलाइएगा तो ये बोल रहा है 45 डिग्री का। मतलब ये पूरा मिलाकर हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास दो सिचुएशन बन रहे हैं। एक तो क्या बना,
एक तो बना कि इन ट्रायंगल छोटा वाला में ए बी पी में, इसमें करिएगा तो क्या लिखिएगा, 30 डिग्री के लिए ए बी को हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, बीपी को बेस बोलेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटा बी पी। tan 30 का मान है 1/√3, ए बी का मान है 10, बीपी का मान नहीं मालूम, तो इसीलिए बीपी का मान क्रॉस मल्टीप्लाई 10√3 बोल दीजिएगा, मीटर पकड़ देगा। और पूरा ट्रायंगल में बात करते हैं और हम लोग इन ट्रायंगल बी पी सी, तो क्या लिखिएगा, tan 45 डिग्री बराबर बी सी बटा बी पी। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, बी सी बटा बी पी यहीं से कर दीजिएगा, इसीलिए बीपी बराबर बीसी। तो बीपी बराबर बीसी का वैल्यू कितना, 10√3 मीटर। तो हमसे पूछा है एसी का मान, झंडे का ऊंचाई, तो झंडा का मतलब एसी, एसी का मतलब कितना, बीसी माइनस ए बी बोल दीजिएगा। मतलब 10√3 में से 10 घटा दीजिए, तो बोलिएगा 10 कॉमन हो जाएगा, √3 - 1 मीटर। यही आपका आंसर है। 10 इंटू √3 - 1। आपसे इसका वैल्यू दे दिया है, तो वैल्यू दे के पूछा है बताइए, तो आपको मालूम है कि √3 का मान जब दिया हुआ था, तो आप इसको पुट कर दीजिएगा, 10 गुना 1.732 दिया हुआ था, 1.732 √3 का वैल्यू है, -1 करिएगा तो 0.732 हो जाएगा। तो 0.732 में 10 से गुना करिएगा, तो ये कहलाएगा 7.32 मीटर। यही आपका आंसर बन के आएगा, 7.32 मीटर, यही आपका आंसर बन के आएगा। समझ में आ गया होगा तो ठीक है, दिक्कत है तो बोलिए। दिक्कत है तो बताइए, समझ गए तो ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा कर लीजिएगा। छत्तीस नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से बता दे रहे हैं आपको। जमीन पर P बिंदु से 10 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष की ऊंचाई का कोण 30 डिग्री है। इमारत के शीर्ष पर झंडा फहराया गया और P से झंडा स्टाफ के शीर्ष की ऊंचाई का कोण 45 डिग्री है। झंडा स्टाफ की लंबाई बताइए। जो 36 नंबर क्वेश्चन फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। ए बी सी, ये आपसे बोला, नहीं तो सी नहीं, इसको बोला है कि जमीन पर कोई बिंदु P है, इसको बोला P मानने, ठीक है। ए बी का ऊंचाई को बोल दिया है 10 मीटर है, और यहाँ पर बोल दिया ये एंगल आपका 30 डिग्री का है। एंगल 30 डिग्री है, तो पहले आप इसी में बात कर लीजिए ना, इन ट्रायंगल ए बी पी में क्या करिएगा, तो भाई 30 डिग्री है, तो ए बी और ये बीपी का मान आप फाइंड कर सकते हैं tan 30 डिग्री से। आप लिख देंगे tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटा बीपी होता है, tan 30 का मान 1/√3, ए बी का मान है आपका कितना, 10, और बीपी आप लिख दीजिए, इसीलिए बीपी का मान लिख दीजिएगा 10√3 मीटर। खत्म कहानी, इसका मान 10√3 मीटर ये मिल चुका है। यहाँ तक तो क्लियर है। हम आगे बोलेंगे। अब बोला कि इस भवन पे झंडा फहराया गया, तो झंडा फहराया गया है, तो मान लीजिए झंडा फहराया गया, तो आप झंडा यहाँ से फहरा दीजिए। इसका ऊंचाई क्या लिखिएगा झंडे का,
ये झंडा बोल दिया यहाँ से, ठीक है। तो अब इस P पॉइंट से बोला है कि इसका कोण बनता है 45 डिग्री, तो यहाँ से ये कोण मिला दीजिए। हम लोग इसका नाम C बोल दिए। तो कोण बनता है तो यहाँ से कोण क्या बनेगा, ये वाला कोण बनेगा 45 डिग्री। यहाँ तक तो सब कुछ मालूम है आपको। अब बोलिएगा कि इन ट्रायंगल BPC में tan 45 डिग्री बराबर BC बटा BP। tan 45 का मान 1 होता है, BC को रहने दीजिए BC, और BP का मान 10√3। इसीलिए BC का मान क्या लिखिएगा, 10√3 मीटर लिखिएगा ना। मतलब सोचिए कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का मान 10√3, और इसका मान दिया है यहाँ से 10, तो इसका मान क्या होगा, पूरा में से घटा देंगे 10 मीटर को। AC बराबर AC जोड़ AB का मान आप बोलिएगा ना BC होता है, इसीलिए AC का मान क्या होगा, तो लिखिएगा ना BC माइनस AB। तो BC का मान निकल गया है 10√3, और AB का मान दिया हुआ 10, घटा दीजिएगा 10 गुना 1.732, √3 का मान पुट कर दीजिए, 1.732 माइनस 10 लिखिएगा आप 17.32 माइनस 10 बराबर लिखिएगा 7.32, लिखिएगा 7.32 मीटर आंसर। 7.32 मीटर, यही चौथा नंबर ऑप्शन। मेरे ख्याल से अब तो समझ में आ गया होगा। क्लियर हुआ सुना? सर ये हो गया सर, लेकिन 1.732 कैसे है नहीं समझ में। तो √3 का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में। अच्छा ठीक है सर, आ गया। ठीक है ना? हाँ सर, आ गया समझ। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। 37 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 48 मीटर लंबी इमारत की 48√3 मीटर की छाया पड़ती है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। बस फॉर्मूला से ही सेट कर देना है। 37 नंबर क्वेश्चन में 48 मीटर का ऊंचाई दिया हुआ और छाया 48√3, मतलब सेट क्या करना है समझिए। इसको लिख देंगे A, इसको लिख देंगे B, इसको लिख देंगे C। ए बी लिख देंगे हम लोग 48 मीटर, और ये BC का मान दे दिया है 48√3 मीटर। तो एंगल कितना बनेगा, इस कोण के बारे में पूछा थी, कोण कितना बनेगा इसके बारे में। क्या लिखिएगा, इन ट्रायंगल ABC tan C बराबर लिखिएगा AB बटा BC, इसका मान हो जाएगा 48/48√3 बराबर 1/√3 बराबर लिखिएगा tan 30 डिग्री। इसका मतलब C का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। बस यही से कर दीजिएगा। अड़तीस नंबर देख लीजिए। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए रॉड एंड इट्स शैडो इज 1/√3। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। सेम क्वेश्चन हो गया, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन हो गया ये। 38 नंबर क्वेश्चन आपका इसी तरह का है सेम। कि 1/√3 का कहानी दे दिया है, ABC। सोचिए इसके बारे में पूछ रहा है कितना कोण बनाएगा। इसको अगर हम लोग x बोल देते हैं, मान लीजिए 1:√3 का मतलब क्या हो जाएगा कि इसको अगर x बोलेंगे तो इसको लिखना होगा x इंटू √3, यही ना बोलिएगा। x√3 लंबाई छाया का अनुपात है 1/√3, तो इसको बोलेंगे x लंबाई को, तो छाया हो जाएगा √3x। पूछा सूर्य का उन्नयन कोण कितना,
तो यहीं से फिर से बोल दीजिएगा कि tan c बराबर AB बाई BC का मतलब है x बाई सेम क्वेश्चन x√3 कैंसिल होगा तो 1/√3 मतलब tan 30 डिग्री। इसका मतलब है C का मान लिखिएगा 30 डिग्री। C का मान लिखिएगा 30 डिग्री। इसी पर काम करिएगा। दोनों क्वेश्चन आपका 37-38 सेम था। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। 39, 40 और 41 ये 3 क्वेश्चन आपको दिख रहा है। एक बार आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा पहले, ठीक है? नहीं बनेगा तो फिर इसको हम डिस्कस कर देंगे। एक बार कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन को पहले आप अपने से बना के एक बार देख लीजिए।